हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मूवी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहां पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। उनका रहन सहन बहुत हाई फाई है, वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी ऑथर पर बेस्ड है। वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होऊंगा। वो इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम ऑथर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर एक रोड पर खड़ा होता है कि तभी कुछ शरारती बच्चे वहाँ पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। ऑथर यहाँ पर जोकर बना होता है और उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है। और उसके बाद फिर वो ऑथर को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं। ऑथर काफी ज्यादा हट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है और अपने बॉस को सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। फिर बॉस उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑथर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसलिए वो यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका शरीर काफी कमजोर होता है। अगले दिन ऑथर अपने एक दोस्त से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, अरे यार तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। और इसी के साथ उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। ऑथर गन लेने से इनकार करता है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती उसे एक गन दे देता है और फिर ऑथर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर उस बच्चे की माँ को गुस्सा आ जाता है और ऑथर को कहती है हटो, परेशान मत करो हमें। लेकिन इस बात पर ऑथर हंसने लगता है। दरअसल हमें बताया जाता है कि ऑथर का कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। वो बस में बैठी हुई उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। दरअसल ऑथर बहुत गरीब था और ये दवाई बहुत ज्यादा महंगी थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री में लेता था। वो एक दिन अपने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे कहती है कि तुम अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। वो जैसे ही उसकी डायरी खोलती है तो उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह से मैंने अपनी बुरी जिंदगी गुजारी है। फिर ऑथर वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो ऑथर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। दरअसल थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा अमीर बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापस घर आते समय रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो ऑथर को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी माँ उससे फिर उसी लेटर के बारे में पूछती है तो ऑथर कहता है आपको क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑथर के घर पर आती है और वो उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ऑथर उससे कहता है कि हाँ, मुझे तुम अच्छी लगी हो। तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और जल्दी ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ऑथर को एक और जगह से जोकर के जॉब की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है और जब ऑथर वहाँ पर जाकर डांस कर रहा होता है तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है। सब बच्चे डर जाते हैं और पूरा स्टाफ हैरान होते हैं कि इसके पास गन क्या कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गन ली है। यहाँ पर ऑथर का दिल दोबारा से बहुत दुखता है कि उसके दोस्त ने तो उसे जबरदस्ती ये गन दी थी। फिर हम देखते हैं कि ऑथर ट्रेन में घर रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस वैन के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ऑथर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। ऑथर उन्हें अपनी अपनी बीमारी बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। ऑथर को इन तीनों पर गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहाँ से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है।
वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से वो डांस करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे कोई अफसोस नहीं है और वो काफी सुकून में भी था। ऑथर फिर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा है। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की मौत का अफसोस करने की बजाय जोकर का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जोकर्स के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से ऑथर अपनी डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब के बाद मैं आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। ऑथर दोबारा से काफी टूट जाता है और उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम ऑथर को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ ऑथर से कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। ऑथर जब ये लेटर पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया? उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानकर नहीं किया। दरअसल थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। ऑथर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। ऑथर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस का बटलर आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि अनजान लोगों से बात नहीं करते और ऑथर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन ऑथर उससे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं, थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है और उसने स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर ऑथर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऑथर जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। ऑथर जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उससे पूछते हैं कि ट्रेन में उस दिन जो 3 आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो? तो ऑथर उनसे कहता है नहीं, मुझे क्या पता होगा। बाद में उसे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था, जिसकी वजह से उसकी माँ को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और वहीं पर वो सिंगल मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और उस पर ऑथर का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे ऑथर बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक से उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। दरअसल उसका फेवरेट कॉमेडियन ऑथर का मजाक उड़ा रहा होता है। जब ऑथर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी, ये देखकर ऑथर काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे इन सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। ऑथर घर आता है तो न्यूज चल रही होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर्स का मास्क पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है। ऑथर ये सब देखकर काफी खुश होता है कि वो सब के सब लोग जोकर बने हुए थे, यानी क्लोन्स बने हुए थे। उसे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब की या उसकी किसी ने तारीफ की हो। अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्हें मना करती है। हर तरफ हलचल मच आती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए ऑथर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था और फिर उसके पास जाता है और अचानक कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उससे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे एक जोरदार मुक्का मरता है, यानी कि पंच करता है, जिससे उसकी नाक से बहुत ही खून आने लगता है। ऑथर घर चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो दरअसल ऑथर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। तभी ऑथर को ये भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन था उसने ऑथर को अपने शो में बुलाया है। दरअसल उसने जो ऑथर की क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने उसको काफी पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है। तो वो उस मेंटल हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहाँ से वो फाइल चुराकर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि ऑथर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था। वो उसे बहुत ज्यादा शारीरिक प्रताड़ना दिया करता था, मारा करता था
और इसी दौरान आर्थर के सर पर भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो आज इस बीमारी का शिकार है। वो वहाँ से सीधा अपनी दोस्त यानी कि उसी सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं, वो असल में सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में थी और उसको उसके विजन्स आया करते थे। ऑथर अपनी माँ की झूठ की वजह से काफी परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है और तकिए से अपनी माँ को मार देता है। वो घर आकर देखता है तो उसे एक पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। यहाँ उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही दोस्त आ जाता है और वो कहता है कि जो उस दिन ट्रेन में 3 कत्ल हुए और अचानक तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। आर्थर को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ पर अपने उस दोस्त को बुरी तरह से मार देता है। अब इसके बाद ऑथर तैयार होता है और अपने जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो अब अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने की तैयारी कर रहा था और बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है। वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो उसे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पर ऑथर वहां से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस आता है। और इस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाती, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए ऑथर वहां से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। ऑथर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप उन लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा, सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उन्हें देखकर काफी खुश होती है और इस चीज को काफी एंजॉय कर रही होती है। वहाँ पर ऑथर का फेवरेट कॉमेडियन उससे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बन के क्यों आए हो। तो जोकर उससे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए उनको मैंने ही मारा है। वो कहता है कि ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे, कितने ही ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है या उन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं। और जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते? क्या अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है? वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हरगिज नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन ऑथर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हरगिज नहीं है। ऑथर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, और इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और उसे सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन ऑथर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से नहीं डर रहा होता। पुलिस इस बात पर जोकर यानी आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे वहाँ से दूर ले जाने लगती है। लेकिन ऑथर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी बहुत ज्यादा स्पीड करके उस पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस कार पलट जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था वो उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी खून आ रहा था, लेकिन वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ हिलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये दरअसल एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो अब उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पे काफी खुश था कि लोग फाइनली उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी मौजूदा वाइफ और अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा होता है। लेकिन तभी साइड पर खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं कहता। फिर सीन चेंज होता है और हमें आर्थर यानी जोकर एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। वो वहाँ पर भी हंस रहा होता है, तो वो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम बेमतलब क्यों हंसते रहते हो। तो वो उससे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगी, और ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें ये सीख भी मिलती है कि जब किसी के साथ लगातार बुरा किया जाए, अगर वो इंसान बुरा ना भी हो फिर भी एक न एक दिन बुरा बन ही जाता है। उसे इतनी तकलीफ दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग्स ही खत्म हो गई
और अब वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड था। और इसी के साथ ये मूवी भी समाप्त हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।